का सचिन स्टडी IQ में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए 1000 जी के क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 30 लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है, शाम को आपको डेली 7:30 बजे 1000 जी के क्वेश्चन सीरीज़ की पार्ट की वीडियो मिलती है, तो उसी की रेगुलरिटी में आपके लिए आज पार्ट 30 लेकर हाजिर हूँ। और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करते और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर देते, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। जिन साथियों को वीडियो की PDF लिंक चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो आप वहां से जाकर वीडियो की PDF लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन साथियों को मेरे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो वो मैंने टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो आप वहां से जाकर मैसेज कर सकते हैं या ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, जो साथियों मैंने ये वीडियो तैयार की आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था के ऊपर, तो उसे वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बाय सचिन स्टडी IQ। चलिए ये क्वेश्चन पढ़ते हैं। योजना आयोग का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ था? तो किसकी सिफारिश पर हुआ था योजना आयोग का आपका गठन? तो ये हुआ था आपका 15 मार्च 1950 को इसका गठन हुआ था। और 1946 में गठित केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर आपका योजना आयोग का गठन हुआ था। और इसके जो पहले वो आपके वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष जो थे वो भी आपके केसी नियोगी थे। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन को लिंक करा करो आपस में, जिससे आपको याद करने में भी आसानी रहे और एग्जाम के लिए भी आपके लिए बहुत ही हेल्प होगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। योजना आयोग का प्रस्ताव किसने दिया था? तो किसने दिया था? वो आपका जॉन मथाई ने आपका योजना आयोग का प्रस्ताव दिया था। तो किसने दिया था? आपके जॉन मथाई ने आपके योजना आयोग का प्रस्ताव दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग कैसी संस्था है? तो योजना आयोग कैसी संस्था है? ये आपकी परामर्शदात्री और गैर संवैधानिक जो संस्था है योजना आयोग। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, लेकिन ये गैर संवैधानिक संस्था है जो परामर्श और गैर संवैधानिक संस्था है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? ये आपके जवाहरलाल नेहरू और जो उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, और इसके उपाध्यक्ष जो थे वो आपके गुलजारी लाल नंदा थे, जो इसके उस टाइम के उपाध्यक्ष थे। तो कौन थे? अध्यक्ष आपके जवाहरलाल नेहरू और जो आपके उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। जो इसके योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो आपका उस समय का प्रधानमंत्री होता है। जैसे कि अब इस टाइम आपकी नीति आयोग चल रहा है, जिसका नाम चेंज कर दिया था 1 जनवरी 2015 को, तो अब उसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है योजना आयोग का। तो अब उसका जो अध्यक्ष होता है वो भी प्रधानमंत्री होता है। जैसे योजना आयोग में होता था कि उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ऐसे ही नीति आयोग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। योजना आयोग का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या था? तो क्या है? योजना आयोग का मुख्य कार्य था पंचवर्षीय योजना का निर्माण करना और रूपरेखा तैयार करना। क्या मतलब है इनका? कि पंचवर्षीय जो हमारी 5 वर्ष की जैसे सरकार बनती थी, तो उसके लिए 5 साल का डाटा तैयार करना कि आपको 5 साल में क्या क्या करना है क्या नहीं। तो उसकी रूपरेखा तैयार करनी थी कि हमको 5 साल में ये टारगेट पूरा करना है, ये कार्य पूरा करने, तो उसकी रूपरेखा तैयार की जाती थी योजना आयोग के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है? तो कौन थे? तो आपके योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष आपके नरेंद्र मोदी जी थे और अंतिम उपाध्यक्ष आपके मोंटेक एहलुवालिया थे। तो आप ध्यान रखना कि जो आपके प्रथम अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू और गुलजारी लाल नंदा थे, और लेकिन अंतिम जो थे वो आपके नरेंद्र मोदी और मोंटेक एहलुवालिया थे उपाध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर किस नई संस्था का गठन हुआ? तो किस नई संस्था का गठन हुआ था? आपका नीति आयोग का गठन हुआ था। तो नीति की जो आपकी फुल फॉर्म है उसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहती है, एग्जाम में आती रहती है, पूछी जाती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप नीति आयोग की फुल फॉर्म याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार आती रहती है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान अस्तित्व में कब आई? तो ये कब अस्तित्व में आई थी? ये आपकी 1 जनवरी 2015 को ये अस्तित्व में आई थी, क्योंकि आपकी जो योजना आयोग थी उसके स्थान पर सरकार ने आप अपनी नीति आयोग का गठन किया है। नीति आयोग ये है कि इसमें जैसे पहले आपके योजना आयोग में 5 वर्ष से योजना की रूपरेखा तैयार होती थी, लेकिन अब इसमें नीति आयोग में 1 साल की रूपरेखा तैयार होती है कि हमें 1 साल में क्या क्या टारगेट क्या क्या कार्य पूरे करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं।
नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? वो आपके नरेंद्र मोदी, और उपाध्यक्ष जो थे वो आपके अरविंद पनगड़िया जो थे वो आपके प्रथम उपाध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग कैसे संस्था है? तो नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था है जैसे आपकी योजना आयोग थी, तो और ये भी परामर्शदात्री और विशेषज्ञ संस्था की इसमें विशेषज्ञ होते हैं कि किस संस्था को कैसे पूरा करना है, कि इस संस्था में क्या क्या करना होगा, तो इसमें विशेषज्ञों के द्वारा राय ली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 दस्तावेज कब प्रस्तुत किया गया? तो कब किया गया था? ये आपका 23 जनवरी 2003 को ये इंडिया विजन 2020 प्रस्तुत किया गया था, 23 जनवरी 2003 को। सुपर कैबिनेट क्या कहलाता? तो सुपर कैबिनेट आपका योजना आयोग कहलाता। कौन कहलाता था? योजना आयोग आपका सुपर कैबिनेट कहलाता था। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही बनने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे और वीडियो पर कमेंट करना न भूले कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? ये आपका 6 अगस्त 1952 को आपका नेशनल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन हुआ था। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीसी का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? वो आपका प्रधानमंत्री जो होता है, तो वो आपका एनडीसी का अध्यक्ष होता है, ये इसकी अध्यक्षता करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होता है? तो कौन शामिल होता है आपका एनडीसी में? आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक तथा योजना आयोग के सदस्य। लेकिन अब योजना आयोग नहीं है तो नीति आयोग के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। तो याद रखना कि कौन कौन इसमें शामिल होता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक तथा नीति आयोग। अब योजना आयोग नहीं है तो आपका नीति आयोग के सदस्य शामिल होते हैं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था पुस्तक को किसने लिखा? तो किसने लिखा? आपके एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में लिखा था। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था को पुस्तक को लिखा था सन 1934 में विश्वेश्वरैया ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी योजना को किसने तैयार किया? तो किसने तैयार किया था? आपका श्री मन्ना नारायण ने आपकी 1944 में गांधी योजना को तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे प्लान 15 वर्षीय योजना कब लागू हुई? तो कब लागू हुई थी? ये आपकी 1944 में लागू हुई थी। 8 उद्योगपतियों के द्वारा लागू की गई थी बॉम्बे प्लान। तो आप ध्यान रखना कि बॉम्बे प्लान कब लागू किया गया और इस योजना का कार्यकाल कितना टाइम रखा गया था, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जन योजना कब निर्मित हुई? तो कब निर्मित हुई थी? ये आपकी सन 1945 में जन योजना निर्मित हुई थी, जो आपके एम एन रॉय द्वारा अप्रैल 1945 में निर्मित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोदय योजना को प्रस्तुत किसने किया? तो किसने किया? आपके जेपी नारायण, जो आपके जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने जनवरी 1950 में आपकी सर्वोदय योजना को प्रकाशित किया था, प्रस्तुत किया या प्रकाशित किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? ये आपकी राष्ट्रीय योजना समिति की जो स्थापना हुई थी सन 1938 में आपकी राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना किससे प्रेरित है? तो किससे प्रेरित है? तो आपकी रशिया जो है, रशिया से भारत में पंचवर्षीय योजना प्रेरित थी, तो इसी के आधार पर हमने भी पंचवर्षीय योजना को अपनाया था अपने यहाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? आपकी 1951 से लेकर 1956 तक तो आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, जो कि हैरोल्ड डोमर द्वारा मॉडल बनाई गई थी, तो इसलिए इसे हैरोल्ड डोमर मॉडल नाम दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसको दी गई है? तो किसको दी गई है? ये आपकी कृषि को दी गई थी इस प्रथम पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि उस टाइम पर खेती के लिए हमारे यहाँ साधन नहीं थे, तो इसलिए खाने के लिए अन्न नहीं था, तो इसलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारे यहाँ तो कृषि को प्राथमिकता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं,
दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? ये आपकी पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो आपके पीसी महालनोबिस द्वारा बनाई गई थी, तो इसलिए इस पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस मॉडल के नाम पर जाना जाता है। तो ध्यान रखना आप। तो जिन साथियों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, और वीडियो पर कमेंट करना ना बोले कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप कमेंट करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। आगे आप कमेंट तो करते नहीं है कि वीडियो कैसी है। और चलिए साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन स्टडी IQ। थैंक यू।